स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। लगभग 5 सेकंड में श्वास को अंदर भरना, लगभग 5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना। ये सामान्य गति है भस्त्रिका प्राणायाम की। जिनका मध्यम बल है वे मध्यम बल पूर्वक करें। और जो पूरी तरह से युवान हैं, युवतियां हैं, यंगस्टर्स हैं, बलवान हैं, पहलवान हैं, बहुत ऊर्जा है, शक्ति भीतर से उमड़ रही है, तो तीव्रता पूर्वक ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द और कोई भी कमजोरी है, वो न करना ऐसा। यथाशक्ति सबको करना, रुकना किसी को नहीं है। और योगाभ्यास के 3 विशेष नियम है। एक, योगाभ्यास पूरी एकाग्रता के साथ करना। ये जीवन का भी सिद्धांत है और योग का भी सिद्धांत। एकाग्रता पूर्वक हम योग करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें, हठ योग करें। पूरा जीवन ही योग है। Each and every breath is yoga. This whole life is yoga. Whatever you are doing in your life with concentration, this is called yoga.
जो भी आप एकाग्रता पूर्वक कर रहे हैं, जहां एकाग्रता होती है वहां प्रसन्नता भी होती है, उसमें आप खो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। जब किसी कार्य को मन लगा के, दिल लगा के करते हैं, उसमें पूरे समाहित हो जाते हैं, तो यही तो सबसे बड़ी खुशी है, यही तो सबसे बड़ा सुख है, यही तो सबसे बड़ी शांति है। सुख शांति का अर्थ ही है मौन हो जाना, निर्विचार हो जाना, निर्विकार हो जाना, निर्द्वंद्व हो जाना, निर्भय हो जाना। पूरी नीरवता जहां पर है वहां सुख है। तो जब आप ऐसे करेंगे इसको एकाग्रता पूर्वक, तो स्वास्थ्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूरा देह भीतर और बाहर से ऊर्जा से भर जाएगा। भीतर और बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, डिवाइन ऑरा तैयार हो जाएगा, दिव्य आभा मंडल, और उससे सारे आपके दैहिक और मानसिक रोग, सब विकार, सब दोष दग्ध हो जाएंगे। ततः क्षयति प्रकाश श्रवण। न तस्य रोगुणजरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम न मरिष्यति मा विभेहि सर्वो वै तत्र जीवति घोरश्वाः पुरुषः पशु यत्रेदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम। प्राण औषध भी है और प्राण साक्षात ब्रह्म है। प्राण ब्रह्मेति वह जाना। प्राण की तो अनंत महिमा है शास्त्रों में। जिसका जैसा सामर्थ्य हो वैसे करना। पंच प्राणों को, पंच कोशों को, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच प्राण है। नाग कूर्म कृगल देवदत्त और धनंजय, ये पांच उप प्राण हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पांच कोश हैं। पाणी पाद पायु उपस्थ वाक, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं। चक्षु श्रोत्र नेत्र घ्राण, श्रोत्र नेत्र घ्राण रसना और त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय। एक दृश्य देह, इसको स्थूल कहते हैं, इसके पीछे एक अदृश्य देह, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भी पीछे कारण शरीर, और इनसे परे आत्मा। अदृश्य शरीर में अलौकिक, आध्यात्मिक, अनविजिबल डिवाइन पावर्स। योग हमें दृश्य से अदृश्य, दृष्ट से अदृष्ट, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, व्यक्त से अव्यक्त की ओर लेकर के जाता है। और इस वस्त्रिका प्राणायाम से हम अपने इस पूरे अस्तित्व को, जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था, पंच भूतात्मक, पंचभूतों के विभिन्न अनुपात में संघात होने से, पंचभूतों के विभिन्न अनुपात में, 5 एलिमेंट्स के डिफरेंट कंपोजिशन के कारण से ही ये पिंड और सारा ब्रह्मांड परमात्मा ने, ब्रह्म ने रचा है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम से पंचभौतिक, इस पूरे हमारे अस्तित्व का, पंच प्राणों, पंच कोशों का, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय का, और 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों का,
अष्टचक्रों का, नवद्वारों का, शरीर, इंद्रियों और चित्त का शोधन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है हमारा आत्मा। अभी हम शरीर आत्मा है। शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में जो आत्मा के साथ संयुक्त हैं, इनमें दोष है। अभी जो ये सशरीर आत्मा है, इसमें जितने भी दोष हैं, उन दोषों से जब आत्मा मुक्त हो जाता है, यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है। रिलैक्स। एक प्राणायाम हुआ, जिसका जैसा सामर्थ्य वैसा करना। क्या नाम है इस प्राणायाम का, बोलिए? भस्त्रिका। कितनी देर करना है ये प्राणायाम? 5 मिनट। कितनी गति से करना है? यथा शक्ति से करना है, जिसकी जैसी शक्ति। जो जवान है वो 5 मिनट ऐसे करना, उनको पसीना आने लगेगा। मैं तो दौड़ के आया हुआ हूं, इसलिए थोड़ा वैसे ही पसीना आ रहा है मुझे। इतनी ऊर्जा मिलती है, सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत। सबको ताकत चाहिए। कपालभाति भी करते रहो, फिर अगला भी बता देते हैं। हमारी बेसिक डिजायर्स क्या है, एम्बिशंस क्या है? सबको शक्ति चाहिए, शक्ति, बल। शक्ति की आराधना करते हैं तो नवरात्र करते हैं। अभी तो नवरात्र आने वाले हैं रामनवमी पर, और मैं तो हर दिन नवरात्र करता हूं। हल्का आहार लो, उपवास करो, उपासना करो, हो गया नवरात्र। और कुछ नवरात्र करते रहते हैं और जीवन में रात्रि रहती है, अंधेरा ही रहता है, उजाला आता ही नहीं है। कपालभाति कीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनते भी जाइए। योगाभ्यास के मूल सिद्धांत और वो जीवन के भी मूल सिद्धांत है। जो करो पूरी एकाग्रता से करो। एकाग्रता, प्रसन्नता, पवित्रता, ये पहला सिद्धांत है। डायरी साथ में रखा करो मेरी तरह से। जो आज नहीं लेकर के आए, कल लेकर के आना। ये जीवन में एक सिद्धांत बना लीजिए। एक छोटी छोटी डायरियां मिलती है आजकल। एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा पेन, 2-3 रुपए वाला। लिखने में कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। आजकल बहुत महंगे महंगे पेन लेकर के चलते हैं लोग। मैंने देखा 1-1, 2-2, 5-5 लाख के तो पेन लेके चलते हैं, और गायब हो जाए तो फिर पसीना आने लगता है, परेशान हो जाते हैं। ये देखो, ऐसे रखा करो। इसमें कोई दिक्कत है? यहां पेन रखेंगे दिखाने के लिए। सीना उभरावा हो, पेट सिकुड़ावा हो, कमर कसी भी हो, भुजाएं सधी भी हो, तो अपना आप ही खूबसूरत लगोगे। पेन से खूबसूरत लगाओ, खूबसूरती कैसी भाई? सौंदर्य बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। तुम्हारा देह सुंदर हो, तुम्हारी इंद्रियों में संयम हो, तुम्हारे मन में सौंदर्य हो, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी भावनाओं में, संवेदनाओं में, ज्ञान में और आचरण में सौंदर्य हो। यह है सुंदर। तुम कह रहा था सबकी डिमांड क्या है, डिजायर क्या है? इसको बोला जाता है शास्त्र में हमारी मूलभूत इच्छाएं, और बेसिक डिजायर्स क्या है? शक्ति, स्वास्थ्य, सुंदरता, सफलता,
समृद्धि, सुख, शांति, सत्ता, संपत्ति, संबंध, सम्मान, ये सही ही बोल रहा हूं थोड़ा, यही तो हमारे बेसिक डिजायर्स है। और ये योग से सारी आपकी सात्विक कामनाएं, दो तरह की कामनाएं होती हैं। एक ऐसी कामनाएं जिससे अपना और दूसरों का बुरा होता हो, उनको बोलते हैं राजसिक और तामसिक कामनाएं। इनको अच्छा नहीं माना जाता। एक हमारे यहां बोला जाता निष्काम होना। निष्काम मतलब तामसिक और राजसिक कामनाओं से मुक्त होना, विवेकपूर्ण कामनाएं, सात्विक कामनाएं, दिव्य कामनाएं। तो ये तो होनी ही चाहिए सबकी। शक्ति मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सुंदरता मिल रही है, सुख मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, शांति मिल रही है अंदर से। यही बेसिक डिजायर्स हैं लाइफ के। सत्ता, आत्मसत्ता, भीतर का स्वराज्य, भीतर का साम्राज्य, वो मिलता है योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, साधना से। भीतर की सत्ता, आत्मसत्ता, भीतर का स्वराज्य, भीतर का साम्राज्य, आत्मा का सिंहासन। बाहर के जो सिंहासन हैं उन पर तो कुछ चंद लोग बैठ पाते हैं, और उसमें भी कितनी हिंसा, कितनी क्रूरता, कितनी विद्रूपता, कितना वैर, कितना वैमनस्य, कितनी अस्थिरता, कितनी नश्वरता है। फिर भी कितनी मारकाट मची हुई। ये भीतर की सत्ता, भीतर का ऐश्वर्य, भीतर का साम्राज्य। सत्ता, संपत्ति। संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है योग के द्वारा अपने स्वरूप की उपलब्धि। योवागार्ग एतत् अक्षरम अविदित्व अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपण। आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी से, युवा गार्ग एतत् अक्षरम अविदित्व अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपण। वो कंगाल है, वो महादरिद्र है जो अपने स्वरूप को जाने बिना, स्वयं से अनजान होकर के, अबोध होकर के, अभागा होकर के जो जीता है, यही तो सबसे बड़ा अभागापन है, दुर्भाग्य। यही तो सबसे बड़ी दरिद्रता है। योवा गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्व अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपण। और जो इस लोक से अपने स्वरूप को जान करके जाता है, जान करके जीता है, वो सबसे बड़ा धनवान है। उसके जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, सबसे बड़ी संपत्ति। बाकी तो ये सत्ताएं, ये संपत्ति, बाहर का सम्मान, ये बाहर के भौतिक सुख, ये संबंध, ये सारा साम्राज्य, ये तो ऐसे आपके पीछे पीछे चलता रहता है। जिधर योगी आत्मा चलता है उसके पीछे सारा जगत चलने लगता है। ब्रह्मचारी श्रचरतिरोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। सारी दैवी शक्ति हमें आशीष देने लगती है जब हम अपने स्वरूप से, अपनी चेतना से, अपने अधिष्ठान से, अपनी निजता से, अपने भीतर की दिव्यता से, अपने भीतर की पूर्णता से जुड़े हुए होते हैं। सारी दैवी शक्तियां। देखो, इस संसार में दो तरह की एनर्जीज है। एक नेगेटिव एनर्जी है, जब हम अवसाद में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, जब हम तनाव में, अविश्वास में, ये भी बहुत
बड़ा एक जीवन का सत्य है। यदि कोई मुझसे पूछे जीवन के सबसे बड़े दोष क्या है, जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं, what is the biggest challenge, crisis and difficulty in our life? जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, जीवन की सबसे बड़ी समस्या, जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है? अज्ञान। अकर्मण्यता, और अविश्वास। अविश्वास से ही फिर अप्रीति, और अप्रीति से ही फिर वैर, वैर से, हिंसा से, क्रूरता से फिर सारी दुनिया के जितने भी विध्वंस, युद्ध और सारी चीजें शुरू हो जाती। सबसे बड़े 3 दोष क्या बताए? सबसे पहला दोष क्या बताया? अज्ञान। उसको अज्ञान बोलते हैं। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, नॉट अज्ञान, नॉट अज्ञान, अज्ञान। जय प्लस य मिलके ज्ञ बनता है। अज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक, यज्ञ। ऐसा आपका अभ्यास नहीं है, क्योंकि हम गुरुकुल में पढ़े हैं शास्त्र, व्याकरण सब, तो इसमें हमें सिखाया गया। जीवन का सबसे बड़ा दोष अज्ञान। दूसरा क्या बताया? अकर्मण्यता। और तीसरा अविश्वास। माताओं ने इस बात को इसलिए गंभीरता से लिया है कि यदि अविश्वास हो जाए तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। भाइयों देखो कितना इन्होंने भरोसा किया है, अपना घर छोड़ के, अपने माता पिता, अपना परिवार, अपने भाई बंधु सब छोड़ करके आपके घरों में आ जाती है। यदि अविश्वास हो तो कोई अपना घर छोड़ के सारे संबंध एक तरह से टूट से ही जाते हैं, छूट से ही जाते हैं। ये माताएं भी एक प्रकार की सन्यासिनी हैं, जो सब कुछ छोड़ करके आती हैं और जो है भरोसा, विश्वास करके एक नया घर, नया संसार बसाती हैं। अब ये तो दोनों ही तरफ से होता है। ये यदि इनमें से एक भी दुर्बलता हमारे जीवन में है ना, अज्ञान, अकर्मण्यता, अविश्वास, अविश्वास से फिर अप्रीति, अप्रीति से आगे फिर वैर, और उससे आगे फिर युद्ध, और उसके आगे एक ऐसा बदरूप जीवन का स्वरूप आ जाता है जिसकी कल्पना करके भी रूह कांप उठती है। चलिए कपालभाति करो। कुछ तो बोले बाबा जी आपकी बात है सुन के हम तो कहीं खो गए। ऐसे मत करो। बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के लिए योग है। वैसे मैं कई दिन आपके पास में रहने वाला हूं, लेकिन आप एक सत्र भी मेरा ठीक से अटेंड कर लेंगे तो आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपकी साधना के, सौभाग्य के, स्वास्थ्य के, समृद्धि के, सफलता के द्वार खुल जाएंगे। एक एक लफ्ज, एक एक शब्द, एक एक वाक्य और उसमें कही जाने वाली जो अभिव्यक्ति है, उसके भीतर एक बहुत बड़ी गहराई है। लय के साथ कपालभाति करते रहना। ये भी सामान्य गति, 1 सेकेंड 1 स्टॉप, ये सामान्य गति है। फिर उसको थोड़ा फोर्सफुली लगाते हैं तो ये मध्यम गति। कैसे? और जो जवान है पूरे, मैंने कहा ना, ताकत उमड़ रही है, जोश, जवानी, ऊर्जा, भीतर से एक प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो तीव्रता पूर्वक कर सकते हैं।
करते रहना। एकाग्रता पूर्वक करना, विधि पूर्वक करना और निरंतरता पूर्वक करना। फिर देखना पूरा रूपांतरण अपने आप घटित हो जाएगा। जैसे आप जानबूझ करके चाहे साइनाइड खाओ, चाहे अनजाने में खा लो, मरोगे। जानबूझ करके नीम खा लो या अनजाने में खा लो, मुंह कड़वा होगा। जानबूझ के गुड़ खा लो या अनजाने में खा लो, मुंह मीठा होगा। जानबूझ के कांटा चुभा लो या अनजाने में कांटे पर पैर चुभ जाए तो दर्द होगा। जैसे ये सत्य है, ऐसे ही योग का ये सत्य है कि योग करने वाले को कोई रोग रहता ही नहीं है। बस विधि पूर्वक करो, निरंतरता के साथ करो। एकाग्रता, विधि और निरंतरता। विधि पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक। विधि सबसे फर्स्ट सीक्वेंस में ऐसे ले लो। विधि, राइट मेथड, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी। अपने आप रूपांतरण होगा। इसको कहते हैं रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और ऊंचा शब्द है इसके लिए, दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन। दिस इज द सीक्वेंस। अपने आप आपको होता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है और जिनको मैंने कराया उन हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन में देखा है, उनके देह में देखा है, उनकी इंद्रियों में, उनके मन में, उनकी आंखों में, उनके भावों में। रूपांतरण, रूपांतरण। सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, सारी भीतर की दुर्बलताएं, भीतर की पराधीनताएं, सारा भीतर का अज्ञान, भीतर की सारी अकर्मण्यता, भीतर का सारा अविश्वास, अप्रीति, भय नष्ट हो जाता है। अब इसमें कितना समय लगता है, ये मैंने लाभ तो बता दिया। समय एक बहुत बड़ी चीज है। समय, लाभ, बेनिफिट। हमारी सारी वर्किंग किस पर आधारित होती है? लाभ पर, बेनिफिट पर। हम हर चीज में लाभ देखते हैं। इससे मेरा लाभ क्या है? योग करने से क्या लाभ है? भोग करने से क्या लाभ है? प्रेम करने से क्या लाभ है? वैर करने से क्या लाभ है? जिसमें ज्यादा फायदा देखते हैं उसको करने लगते हैं। जिससे प्रेम करने में लाभ देखते हैं उससे प्रेम कर लेते हैं। जिससे वैर, युद्ध करने में फायदा देखते हैं उससे युद्ध कर लेते हैं। खाने में सुख देखते हैं तो खाने लग जाते हैं। उपवास में सुख देखते हैं तो उपवास करने लग जाते हैं। अब योग ग्राम में आते हैं तो 3 दिन तक तो हमारे डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर सलील जी, ये 3 दिन तक तो आपको खाना ही नहीं देते। 3 दिन तक तो आपको नींबू पानी पिलाते हैं और नीचे से एनेमा और दे देते हैं, फिर ऊपर से कुंजल और जो है फिर जलनेती और ये सब और करा देते हैं। ये इसी में लाभ देखते हैं। पहले तो आपको लाभ नहीं दिखता, 3 दिन बाद आपको भी दिखने लगता है काम तो ठीक ही हो गया। करते रहो कपालभाति। लाभ, उसमें समय कितना लगेगा? एक क्षण में रूपांतरण शुरू हो जाता है। एक क्षण, ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है क्षण। ये सेकंड नहीं होता। माने समय का विभाजन करते करते जो अंतिम उसका क्षोर है उसको क्षण कहते हैं। क्षण तत्क्रम एवं संयमात विवेकजम ज्ञानम। वहीं से रूपांतरण शुरू होता है, प्रारंभ होता है। तो एक एक क्षण रूपांतरण होता है। उस रूपांतरण को आप 5 मिनट में देख सकते हो। वैसे एक एक मिनट भी दिखता है, एक एक क्षण भी दिखता है। हमने इसके ऊपर बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, करोड़ों रुपए का सेटअप बना रखा है। उसमें हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं तो देखते हैं इसके भीतर घटित क्या हो रहा है।
बॉडी के लेवल पर, माइंड के लेवल पर, जीन्स के लेवल पर, क्रोमोसोम्स के लेवल पर, डीएनए के लेवल पर क्या रूपांतरण होता है, उसको धीरे 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 घटित होता हुआ बहुत सूक्ष्म रूप होता है, उसको देख